नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक बहुत अति का सुखद समाचार दे रहा हूं, एक सूचना दे रहा हूं। पिछले वर्ष भी एक ऐसा योग था जो कि इस वर्ष फिर से है, जो केवल 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में 60 सेकंड के अंदर तुरंत चमत्कार देगा। और पिछले साल इतने लोग लाभान्वित हुए थे और बहुत सारे लोग बेचारे उसके बाद रिक्वेस्ट बार बार डाल के पूछ रहे थे दोबारा कब आएगा ये योग, क्या अभी कर सकते हैं। एक ऐसा योग है जो सिर्फ 1 मिनट आपको छोटा सा मामूली सा काम करना है, 5 रुपए का खर्चा नहीं होगा, मामूली सा काम करना है। और ये वो समय है जिसके लिए सिद्ध योगी लोग जो पूरा जीवन कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सिद्ध योगी तपस्या करने वाले गुफाओं में निरंतर रहते हैं, लेकिन ये समय आने पे वो भी अपनी गुफाएं छोड़कर बाहर आ जाते हैं इस प्रयोग को करने के लिए। इतना फलदायी है, इतना पुण्यदायी है, जिससे तुरंत 1 मिनट में आपका आभा मंडल ऐसा भर जाएगा पॉजिटिविटी से, आप सोच नहीं सकते। पूरा आभा मंडल 1 मिनट में स्वच्छ हो जाएगा पूरी तरह से, और आपके अंदर एक ऐसी तरंग उठती है शांति की, आनंद की, कि मन एकदम आनंद, शांति, प्रेम सब कुछ एक साथ लेके भर जाता है, एक गहरी शांति से भर जाता है। तो वही समय आ रहा है। लगभग 1 साल बाद ये योग आता है, पर आम साधारण लोगों को इस योग का समय पता नहीं चलता और इसका लाभ नहीं ले पाते। तो ये समय आ रहा है इस बार 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल पहला दिन है। इस बार 5 इतवार, ये परम सौभाग्य है। नॉर्मली पहले 4 इतवार हुआ करते थे, 4 संडे थे आते थे, इस बार 5 हो गए। और इतना पुण्यदायी है कि जितनी इसकी मैं यहां पे बताऊं वो कम है। पिछली बार जिन लोगों को बताया था और लोगों ने किया तो इतने उनको पॉजिटिव रिजल्ट आए कि वो कमेंट करते थे, लोग दोबारा इधर उधर से नंबर ढूंढ ढूंढ के मैसेज करते थे कि उनको हद से ज्यादा 1 मिनट में लाभ हो गया। 1 मिनट में इतना लाभ हो गया जितना शायद पूरा वर्ष भर करके नहीं हो पाता। और परम सौभाग्य है कि इसी दिन सूर्य सप्तमी भी का योग भी है, यानी कि 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को छोटा सा आपने ये काम करना है, मामूली सा, लेकिन इसको अगले 5 संडे भी दोहरा लें, क्योंकि इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति ऐसी है कि हद से ज्यादा। इसकी जितनी मैं कल्पना यहां पे आपको गलत बोल गया, कल्पना नहीं, जितनी तारीफ करता रहूं उतनी कम है। पिछली बार इतना लोगों को लाभ हुआ कि मन आनंद से भर गया, और इस प्रयोग को करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी पूरे साल भर का इंतजार करते हैं कि कब समय आएगा। जब सूर्य अपनी मेष राशि में आते हैं उसी समय पे यह योग आता है, जब सूर्य मेष राशि में आ जाते हैं। तो इस बार 14 अप्रैल को दोपहर को 12 बजे ये प्रयोग करना है, और इसकी शक्ति को आप तत्काल अनुभव कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस प्रयोग को करेगा और तत्काल इसके चमत्कार को ना अनुभव करे। जहां तक मैंने इसको देखा है, अनुभव किया है, जितने लोगों को करवाया है, सबके इतने ज्यादा कमेंट आए थे कि हद से ज्यादा, कि उनको फलानी बीमारियां ठीक हो गई, मन शांति से भर गया, आनंद से भर गया। बहुत चीजें लोगों के जीवन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। सूर्य देव की इतनी कृपा मिल जाती है कि शायद 6 महीने उनका अनुष्ठान करने से उतनी कृपा मिलेगी। तो क्या करना आपको, 14 अप्रैल के दिन दोपहर को 12 बजे करेक्ट इसको करना है। अभी भारत के जो बाहर के देश हैं उनके विषय में मैं कह नहीं सकता। मैं जो मेरे पंडित जी हैं जिनसे पूछता हूं, वो शास्त्रों का अध्ययन भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनसे पूछूंगा बाहर के देश में किस दिन, क्योंकि सब कंट्री का अलग अलग होगा, तो वो मैं पूछना भूल गया, लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब के अनुसार कर सकते हैं, वहां पे पता चल जाएगा। नॉर्मली किसी पंडित जी को पूछेंगे कि सूर्य राशि मेष में कब प्रवेश कर रहे हैं, तो इसी दिन 14 अप्रैल को दूसरा योग भी है कि इस दिन आप जितना जप करेंगे, पाठ करेंगे, मेडिटेशन, रेकी, उसका फल अनंत गुना हो जाएगा। आपको करना छोटा सा काम है, एक बाल्टी भरनी है, एक बाल्टी ये खुले में करना है, जहां पे सूर्य की रोशनी में करना है, खुले में, छत के ऊपर कर लें, ग्राउंड में कर लें, अपने आंगन में जहां भी जगह हो। एक बाल्टी भर के करनी है। एक बाल्टी भर में उसमें आपने थोड़ा सा चंदन डाल देना है,
थोड़ा सा गंगा जल। अगर गंगा जल आपके पास उपलब्ध ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, गंगा जल उपलब्ध हो तो थोड़े से इतना सा गंगा जल उसमें बाल्टी में आपने डाल देना है। एक लोटा तांबे का हो सर्वोत्तम है, तांबे का ही चलता है नॉर्मली इसमें, नहीं तो अभी समय है आप बाजार से एक लोटा, कोई ना कोई सबके घर में तांबे का पड़ा होता है, कोई ऐसे स्थान पे रहता है उसके पास उपलब्ध ना हो तो जो भी आपके पास बर्तन है उससे कर लें, अदरवाइज तांबे से ही करें। तांबे से करना, एक लोटा लेना, एक लोटे में आपने थोड़ा सा चंदन डाल देना। चंदन यानी कि चंदन को आप बुरादा, वो कैसे डालेंगे, अगर बुरादा आपको ना मिले तो चंदन को, लाल चंदन को आपने घिस लेना है। चंदन कौन सा, लाल वाला, उसको घिस लेना पहले ही, 1 घंटा पहले तैयारी करके रखना। चंदन को घिस लेना, उसको घिसे हुए चंदन को लोटे में डाल के रखना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, थोड़ा सा उसमें गुड़ होता है, जो लाल शक्कर गुड़ होता है वो तोड़ के सूर्य देव के लिए, यानी कि एक तो बाल्टी होगी अपने लिए, उसमें खाली लाल चंदन और गंगा जल डालना है। गंगा जल उपलब्ध ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो तो गंगा जल जरूर डाल लें उसमें। जो सूर्य देव को अर्पित करना है उसमें भी थोड़ा सा गंगा जल, पहले अपने लिए एक बाल्टी है उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दिया, थोड़ा सा गंगा जल वो आपने भर के रख लिया। एक लोटा जो सूर्य देव को अर्पित करना है उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी गुड़ जिसको लाल शक्कर बोलते हैं वो वाला डालना है। लाल पुष्प मिल जाए तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा धूप जला लेना है, धूप जला लेना है, ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। दिया चाहे कोई दिया भी अर्पित कर सकते हैं, सूर्य देव को दिखा सकते हैं। लेकिन ये करना कैसे है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 ही मिनट के अंदर। यानी कि सूर्य देव के लिए ये लोटा है, इसमें मैंने चंदन डाल दिया और शक्कर यानी कि गुड़ डाल दिया और गंगा जल 3 चील ये डाल के मैंने पहले ही ढक के रख लेनी है। चंदन को घिस के रख लें, वो उसमें पानी में आप डाल दें घिस के, ठीक है। इसके अलावा जब 12 बजेंगे, करेक्ट 12 बजे करना है, तो आपको करना क्या है, 5 मिनट पहले ही स्टैंड खड़े हो जाना और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको अलग एक बर्तन में अपने लिए रखना है। वो प्रयोग जैसे ही आप खत्म करेंगे उस गुड़ को मुंह में डाल के आपने तब वहां से हटना है, उससे पहले नहीं। इस प्रयोग को कोई और बढ़ाना, क्योंकि तत्काल आप ऊर्जा को अनुभव करेंगे उसी टाइम पे। इसको और लंबा करना हो तो आप भगवान सूर्य नारायण का कोई भी मंत्र जो भी आप करते हैं, अथवा इंटरनेट पे आपको सूर्य देव के बहुत सारे मंत्र मिल जाते हैं। ओम घृणी नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर लेना आपने, या ओम सूर्याय नमः, बहुत सारे भगवान सूर्य नारायण के नाम है, उस मंत्र का आपने जाप करना है। 12 बजने से 1 मिनट पहले ही, जैसे ही आप तैयार होंगे, कपड़े जितने कम से कम हो बॉडी पे उतना अच्छा है, बाल्टी के पास खड़े होना है, उधर आपने मोबाइल बिल्कुल सामने रखना है, करेक्ट इसके 1 मिनट के अंदर अंदर ही करना है, ठीक है। यानी कि जब आप नहा लेंगे, चाहे उसके बाद फिर 2 मिनट, चाहे आप 10 मिनट, आधा घंटा आप लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करना क्या है, इधर जैसे ही करेक्ट 12 बजे बाल्टी आपने पहले ही पकड़ के रखनी है, 1 मिनट का पूरा उपयोग कर लेना। बाल्टी पहले ही पकड़ के रखी, इधर 12 बजे और सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करते हुए बाल्टी को ऊपर डाल लेना, आपने नहा लिया। उसके बाद कपड़े पोंछना इत्यादि कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपने किया, तुरंत आपने उसी टाइम पे जो सूर्य भगवान को लोटा अर्पित करना है, जिसमें चंदन और गुड़ डाला हुआ है और गंगा जल, उसको उठाना है, धूप पकड़ा और भगवान सूर्य नारायण को वो जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये करते हुए अर्पित करना है। नहाने में 10 सेकंड लगेंगे, पास पास में ही रखें, खुले में करें, घर के जितने मेंबर हो सबके लिए अलग अलग पहले तैयारी करके रखें। चमत्कार यदि देखना है, मैंने तो इसका अति का लाभ देखा है। जितने लोगों ने पिछली बार किया, सब लोगों के एक से एक अच्छे कमेंट अनुभव थे उनके, कि उन्होंने वो शक्ति को देखा 1 मिनट के अंदर, जो पूरे जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ था उनको। शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, मन एकदम शांत हो जाएगा। जैसे ही किया, मन एकदम शांत और एक नवीन, जैसे बिजली चमक गई पूरे शरीर में, ऊर्जा से भर जाएंगे। मणिपुर चक्र स्ट्रांग हो जाएगा, धन, वैभव, सुरक्षा, हर चीज आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो पहला दोबारा समझ लें, कोई मिस्टेक ना हो, 12 बजेंगे करेक्ट। जो नहाने वाली बाल्टी है उससे जग या लोटे से नहीं नहाना है, ये गलती नहीं करनी, नहीं तो उसमें टाइम निकल जाएगा। बाल्टी की बाल्टी उठानी है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऊपर डाली,
5-7 सेकंड लगे, तुरंत आपने नहा के बिना पोछे जो सूर्य देव को उठाना है, सिर्फ हाथों को साफ कर ले ताकि आपका धूप वो ना हो, धूप को वो उसको चलते चलते फटाफट धूप उठाया, लोटा उठाया जिसमें शक्कर, लाल चंदन और गंगा जल डाला हुआ है, वो सूर्य देव को अर्पित कर दिया। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः वो कर दिया। और धूप दीप आपने जो भी रखा हुआ है वो सूर्य नारायण को अर्पित कर देना है। ये कर दिया। उसके बाद एक गुड़ की डली जो आपने अपने लिए रखनी है वो मुंह में डालनी है। मुंह में डालते हुए आप उसके बाद चाहें बैठ के वहां पे ओम सूर्याय नमः का जितनी देर जाप कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि सूर्य सप्तमी है। किया गया जप वैसे ही कई गुना इस दिन फलित होगा। सोने पे सुहागा है। इस प्रयोग को पहले बता रहा हूं और इसको करना पहले 14 अप्रैल को पहला संडे है, उसके बाद नेक्स्ट संडे फिर करना है, अगले संडे फिर, अगले फिर, अगले फिर, यानी कि 5 इतवार है, 5 संडे हैं इस बार। तो 5 बार इस प्रयोग को आपने कर लेना है, 1000 काम छोड़ के कर लेना, यदि तुरंत आपने भगवान की कृपा को अनुभव करना है। धन्यवाद, नमस्कार।